अस्तगफुरुल्लाह, जिसने मस्जिद नबवी के अंदर खच्चर और गधे बनवाए, जिसने खाने काबा के अजमत को नीलाम करना चाहा था, उसके हाथ के ऊपर हम लोगों ने हाथ दे दिया। हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम मजबूर हो जाते आने के ऊपर। ऐसे ऐसे खत लिखे। सहाबे किराम ने मशवरा जब लिया तो सहाबे किराम ने कहा, आप पहल ना कीजिए, आप पहले मत जाइए, पहले अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाए और वहाँ के हालात से आपको आगाह करेंगे, तब आप जाइएगा। दोस्तों, हज़रत इमाम मुस्लिम तैयार होते हैं, हज़रत इमाम मुस्लिम तैयार होते हैं और कूफा की जानिब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस वक्त हज़रत इमाम मुस्लिम घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो उनके छोटे बच्चे, जो बच्चे थे, दोनों बच्चे आगे आ जाते हैं, घोड़े की लगाम थाम लेते हैं। बाबा जान कहाँ जा रहे हैं, बाबा जान कहाँ जा रहे हैं, हमें भी साथ ले चलिए। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम मुस्लिम ने बच्चों से फरमाया, ए बच्चों, तुम हज़रत इमाम हुसैन के साये में रहो, यही रहो। तुमने नहीं सुना है कि तुम्हारे दादा अली मुर्तजा के साथ में कूफियों ने क्या बेवफाई की है, लिहाजा ए बच्चों तुम यही रहो। अरब की रेगिस्तान है, पता नहीं किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़े, तो तुम यही रहो। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम ये बच्चे ही तो हैं, ये बच्चे ही तो हैं, इनको साथ में ले जाइए और इनको देख करके तुम्हारा दिल भरेगा और तुमको देख करके इन बच्चों का दिल भरेगा, इनको ले जाइए। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम मुस्लिम बच्चों को साथ में लेकर के चल देते हैं। अरब की वो रेगिस्तान आँख एकदम से सूज जाती है। वो रेत जब गर्दो गुब्बार आंखों के अंदर पड़ते हैं, लेकिन बाबा जान से शिकायत नहीं करते हैं, इसलिए हज़रत इमाम मुस्लिम मना कर रहे थे। बच्चे सोच रहे मना कर रहे थे, और अगर हम नहीं आते, हम नहीं मना कर रहे थे, तो दोस्तों हज़रत इमाम मुस्लिम के बच्चे साथ में हैं। और जब हज़रत इमाम मुस्लिम कूफा तशरीफ ले गए हैं तो कूफी वालों ने आपको हाथों हाथ लिया है, कूफियों ने हाथों हाथ लिया है। 2200 की तादाद में हज़रत इमाम मुस्लिम के हाथ के ऊपर हज़रत इमाम हुसैन के नाम से बैत कर लेते हैं, सब लोग बैत हो जाते हैं, कूफी लोग आपके साथ में हो जाते हैं। और दोस्तों, जब अब्दुल्ला इब्न जियाद को मिलता, यजीद को मालूम होता है कि 2200 की तादाद में सब हज़रत इमाम हुसैन के नाम से कलमा पढ़ रहे हैं, तो अब्दुल्ला इब्न जियाद को भेजा और कहा, जा करके लोगों को मना करो और हज़रत इमाम मुस्लिम से अलग करो। दोस्तों, अब्दुल्ला इब्न जियाद आता है, हज़रत इमाम मुस्लिम मगरिबी आयशा की नमाज पढ़ा रहे हैं कूफा के जामे मस्जिद के अंदर। 500 की तादाद में आपके पीछे लोग नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन उधर ये ऐलान हो रहा है, कूफे के बाजार में गलियों में ये आवाज दी जा रही है कि जो हज़रत इमाम मुस्लिम का साथ देगा उसकी सजा मौत है, उसकी सजा मौत है।
उसके घर बार को गिरा दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। जब फातिमा ज़हरा के राज दुलारे ने सलाम फेरा है तो क्या देखा कि कोई भी नेक नजर नहीं आ रहा है, सब साथ माहौल बदला हुआ है, सब मस्जिद से बाहर निकल गए हैं। तने तनहा फातिमा ज़हरा का राज दुलारा हज़रत इमाम मुस्लिम सुन्नतो वज़ाइफ में लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर। सुन्नतो वज़ाइफ से फारिग होकर के मस्जिद से निकलने वाले हैं कि क्या देखते हैं, एक ज़ईफुल उमर बैठा हुआ तस्बीहें पढ़ रहा है। हज़रत इमाम मुस्लिम ने इरशाद फरमाया, ए चचा मियाँ, क्या आपने ऐलान नहीं सुना है कि जो मुस्लिम का साथ देगा उसकी सजा मौत है? क्या तुमने नहीं सुना है? उस ज़ईफुल उमर शख्स ने का अर्ज किया, हुजूर मैंने सुन लिया है, अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद का ऐलान सुन लिया है। तो हज़रत इमाम मुस्लिम ने फरमाया, एक चचा मियाँ फिर क्यों बैठे हुए हो? आखिर क्या वजह है, क्यों बैठे हुए हो? क्या मौत के कागज के ऊपर दस्तखत बना दिए हो? बना दिए हो? कहा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। दोस्तों, हजरत की आमद हो गई है। इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत कीजिए। और मैं ताखिर से बैठा और पूरे वाक़यात भी बयान ना कर सकूँगा, इसलिए कि हजरत तशरीफ़ ले आए हैं, इनका बयान आप लोगों को समाप्त करना है। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अलैहि सलाम। तो हजरत इमाम मुस्लिम ने उस ज़ईफुल उमर से पूछा, चचा मियाँ क्यों बैठे हुए हो? क्यों बैठे हुए हो? क्या अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद का ऐलान नहीं सुना है? उसने ऐलान कर दिया है, जो इमाम मुस्लिम का साथ देगा उसकी सजा मौत है। क्या आपने मौत के कागज के ऊपर दस्तखत बना दिए हैं? तो उस ज़ईफुल उमर ने अर्ज किया, ए फातिमा ज़हरा के राज दुलारे, मुझे अपने जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। ए आका, कल मैदान महशर में, कल मैदान कयामत में अपने नाना जान के सामने आप ये कह दें, आका ये मेरा गुलाम है, तो मेरी मग़फ़िरत का सामान हो जाएगा। अल्लाह अकबर। सिर्फ आप इतना फरमा दें। दोस्तों, फिर हज़रत इमाम मुस्लिम ने इरशाद फरमाया कि ए चचा मियाँ, मेरे दो बच्चे इस शहर में हैं, तुम मेरे साथ में मेहरबानी करना। और एक बात ये कि मैंने हज़रत इमाम हुसैन को खत लिख दिया है, वो खत पा करके रवाना हो गए होंगे, और उन तक के कोई सूरत से खबर भेजा दो, यहाँ आने से रुक जाएं। अल्लाह अकबर। दोस्तों, आप मस्जिद से बाहर निकलते हैं, क्या देखते हैं? कूफा शहर में आज कूफा शहर के घरों के दरवाजे मुकफ्फल पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। आप शहर कूफा में तने तनहा चले जा रहे हैं, एक दरवाजे के पास में पहुंचते तो क्या देखते हैं? एक बूढ़ी माँ दरवाजे के ऊपर बैठी हुई है। आपने इरशाद फरमाया, ए माँ, ए माँ, आप किसके इंतजार में बैठी हुई हैं? आखिर वजह क्या है? जबकि अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद का ऐलान हो चुका है और कूफा शहर के घरों के
सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, मुकफ्फल हो चुके हैं, और तुम अपने घर का दरवाजा क्यों खोले हुई हो? तो उस माँ ने, उस बूढ़ी औरत ने अर्ज किया, ए फातिमा ज़हरा के राज दुलारे, इस कूफा शहर के बाजार में तने तनहा आप क्यों घूम रहे हैं? अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद के सिपाही आपको पकड़ने के लिए लगे हुए हैं, आप तने तनहा क्यों घूम रहे हैं? आपने फरमाया, माँ तुम ये बताओ क्यों अभी तक के दरवाजे के ऊपर बैठी हो? तो माँ ने कहा, अर्ज किया, ए फातिमा ज़हरा के राज दुलारे, इमाम मुस्लिम मेरा बच्चा मोहम्मद बिन अशास के यहाँ गुलाम है, वो रोजाना दिन छुपे तक के आ जाया करता था, लेकिन आज अभी तक के नहीं आया है, उसी के इंतजार में मैं दरवाजा खोले हुए बैठी हुई हूँ। अल्लाह अकबर। और ए फातिमा ज़हरा के राज दुलारे, अब आप मेरे घर में तशरीफ लाइए और मेरे घर को रोशनो मुनव्वर कीजिए। हज़रत इमाम मुस्लिम को वो माँ घर के अंदर लेकर के जाती हैं, उनका बेटा आ जाता है और रोटियों के चंद टुकड़े देती हैं, जिससे आपको तस्कीन होती है। फिर उसके बाद में उसका बच्चा जो था वो सो जाता है, और हंसते वो माँ जो है वो बार बार जिस कमरे में हते इमाम मुस्लिम रौनक अफरोज थे, बार बार आया और जाया करती थी, आ और जा रही हैं। उसके लड़के ने पूछा, अम्मी जान आज मामूल के हिसाब से आप ज्यादा खुश नजर आ रही हैं, और वजह क्या है कि उस कमरे के अंदर आप बार बार आ और जा रही हैं, आखिर वजह क्या है? तो माँ ने फरमाया, बेटा इसमें एक राज है, अगर मेरे इस राज को छुपा लो तो मैं तुमसे बताऊं। लड़के ने अर्ज किया, अम्मी जान जिस राज को आप छुपाए भला उसको मैं फाश कर सकता हूँ, यह हरगिज हरगिज मुझसे नहीं होगा। तो माँ ने फरमाया, बेटा आज मैंने खातून जन्नत के राज दुलारों से अपने घर को सजाया है, मेरे घर में हज़रत इमाम मुस्लिम तशरीफ फरमा है। अब ये घर शबे दीरोज का घर नहीं रह गया है, बल्कि इस घर में रहमत और अनवार की झमाझम बारिश हो रही है। अल्लाह अकबर। दोस्तों सुबह होती है, इसका बेटा उड़ता है और चला जाता है, उधर ऐलान हो रहा है कि जो हज़रत इमाम मुस्लिम का पता देगा उसको इतना माल दे दिया जाएगा, इतना माल दे दिया जाएगा कि वो पूरी जिंदगी बैठ करके खाएगा फिर भी न खत्म कर पाएगा। और जो पता देगा उसको शाही खजाने से माल दे दिया जाएगा, उसकी तनख्वाह बांध दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह। दोस्तों अब ये उसका लड़का फौरन ये कह देता है झट से कि इमाम मुस्लिम तो मेरे घर में तशरीफ फरमा है। फौरन अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशास के हमराही में 500 की तादाद में लोगों को भेज दिया, उस बूढ़ी माँ के घर का इंहिसार कर लिया, चारों जानिब से घेर लिया। हते इमाम मुस्लिम सुबह हुई है, उठ करके वजू फरमाते हैं, नमाज अदा फरमाते हैं, फिर खुदा के मुकद्दस कलाम की तिलावत में लगे हुए हैं। फिर उसके बाद में बाहर निकलते हैं और उस बूढ़ी माँ को बुलाते हैं, फरमाते, ए बूढ़ी माँ, मैं तुम्हारे सिला रहमी का सिला जो है कल मैदान कयामत में अपने नाना जान के हाथों से दिलवाऊंगा, और तुम परेशान न हो। दुश्मन लोग मेरे खून के प्यासे हो गए हैं, अगर तुमको यकीन ना हो तो घर से बाहर निकलो और देख लो, लोग तुम्हारे घर को घेरे हुए हैं और मेरे खून के प्यासे हो गए हैं, अब मुझे जाने दो। अर्ज किया माने कि हुजूर आप कैसे जाएंगे?
मुझसे कोई खता हुई हो, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। मैं आपकी हिफाजत ना कर सकी। आप बाहर आती है दरवाजे के ऊपर तो उनका बच्चा नजर आ जाता है, अपने बच्चे के मुंह को दौड़ करके नोच लेती हैं और फरमाती है, बेटा ये फातिमा ज़हरा के राज दुलारे हैं, ये नौजवान जन्नत के सरदार है, जिसे चाहेंगे वही जन्नत में दाखिल हो सकता है। अगर तेरी वजह से ऐसा हुआ तो इनके नाना जान की शफाअत से तू महरूम रहेगा, महरूम रहेगा। अल्लाह अकबर। अब हज़रत इमाम मुस्लिम बाहर निकलते हैं, अपना हस्बो नसब उन जालिमों से बताते हैं और बताने के बाद में इरशाद फरमाया, ये लोगों मैं मदीना मुनव्वरा का मुसाफिर हूँ, अगर तुम लोग मेरा रास्ता छोड़ दो तो अब भी मैं अपने करीब दयार को जाने के लिए तैयार हूँ। जालिमों ने नहीं माना और तीर चला करके जंग की इब्तिदा कर दी है। आप कूफियों को काटते और मारते हुए चले जा रहे हैं कि फातिमा ज़हरा के राज दुलारे हज़रत इमाम मुस्लिम के होठ के ऊपर एक तलवार लगती है, जिससे होठ कर जाता है। आप मुज़महिल हो करके एक दरवाजे का सहारा ले लेते हैं। जब दरवाजे का सहारा ले लेते हैं तो आप उस वक्त इरशाद फरमाते हैं, है कोई इस धरती के ऊपर जो आज मुझे एक घूंट पानी पिला दे, और मैं ये वादा करता हूँ कि अगर उसने पानी पिला दिया तो कल मैदान क़यामत में अपने नाना जान के हाथ से कौसरो सलसबील का जाम पिलाऊंगा। एक बूढ़ी माँ सुन रही थी और प्याले में पानी लेकर के हाजिर खिदमत होती हैं। हज़रत इमाम मुस्लिम कटोरे को, पानी के कटोरे को मुंह के करीब में लेकर के जाते हैं। जब मुंह के करीब में लेकर के जाते हैं, कटोरा खून से लबरेज हो जाता है और फरमाते हैं, ए माँ इस कटोरे के पानी को फेंक दो, दोबारा पानी लेकर के आओ। दोबारा लेकर के आती हैं, हज़रत इमाम मुस्लिम मुंह के करीब में ले जाते हैं, फिर कटोरा खून से लबरेज हो जाता है। आप फरमाती हैं, ए माँ, ए बूढ़ी माँ, कल मैदान महशर में नाना जान के हाथ से कौसरो सलसबील का जाम पिलाऊंगा। अब दुनिया के पानी पीने में कोई मजा बाकी नहीं है। अल्लाह अकबर। जालिमों ने आपको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद के पास में लेकर के आए। जब अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद के पास में लेकर के आए तो अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इनको छत के ऊपर ले जा करके कत्ल किया जाए। आप छत के ऊपर चढ़ते जाते हैं और ये पढ़ते जाते हैं, नकासिदे की बस नकासिदे की पयामे बसूए यार बुरा। ना कोई कासिद है, ना कोई ऐसा पैगंबर है जो हमारी हालात को हज़रत इमाम हुसैन तक के पहुंचा देता और उनको यहाँ आने से रोक देता। दोस्तों, चौथे मंजिले से आपको ढकेल दिया जाता है और आप शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।